गुड इवनिंग। अभी हम जो कर रहे होंगे कि एक कंपैरिजन कर रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर एंड ड्यू टू हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। एक बार मैं ले रहा हूं बी ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, जो मैं आपको पीछे एक लेक्चर में करवा चुका हूं। एसीएल वाले लेक्चर में हमने स्टार्टिंग इससे की थी। एंड एक हम लेंगे B magnetic field due to a hollow cylindrical wire। एक है ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर एंड एक होगा ड्यू टू होलो सिलेंड्रिकल वायर। जब आप सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर लेंगे, सपोज कीजिए ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है जिसमें करंट यूनिफॉर्मली बटा होगा इसके क्रॉस सेक्शन में। पूरे में यूनिफॉर्मली बटा होगा और आर इसका रेडियस है, आई करंट जा रहा है। जब आप होलो सिलेंड्रिकल वायर लेंगे तो अंदर तो करंट होने का कोई मतलब ही नहीं है, अंदर तो मटेरियल ही नहीं है, तो केवल सरफेस पे करंट होगा, बाहर बस। और ये करंट है आई, रेडियस इसका भी आर है। बाहर अगर आप कहीं भी फील्ड देखते हैं एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर, तो ये इसी तरह निकाला जाएगा जैसे आपने सारी वायर समेट के एक्सिस पे रख दी और बाहर जो फील्ड होगा, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो करंट की तरफ अंगूठा, हथेली पॉइंट की तरफ, तो फिलहाल ये फील्ड अंदर की तरफ होगा। एंड ये ऐसे ही होगा जैसे वायर आपने समेट के सेंटर पर रख दी हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और जो इसकी फील्ड लाइंस होती है कंसेंट्रिक सर्कुलर लाइंस होंगी, इस तरह की लाइंस होंगी, यहां से अंदर जाएंगी और यहां से बाहर आएंगी। ये जो है दीज आर द फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इसके अंदर जो हमने निकाला था, अंदर किसी भी आर डिस्टेंस दूर, अंदर किसी भी आर डिस्टेंस दूर जो बी होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्रॉस करके ही। लेकिन उस बी का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन, इस बी का जो फॉर्मूला था 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। हमने रिजल्ट्स को इकट्ठा किया था, बी इज इक्वल टू, ये हम पहले कर चुके हैं 2-3 लेक्चर पहले, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर फॉर आर लेस देन और इक्वल टू आर, and that is equal to mu naught I upon 2 pi small r for r greater than or equal to r। अगर मैं इस चीज को ग्राफिकली दिखाऊं, इस b को विद रेडियल डिस्टेंस, ये मैंने माना एक्सिस लाइन है, तो अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस तक आते आते तो ये ग्राफ रहेगा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमने पहले बनाया था। अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं एक सिलेंड्रिकल वायर जो कि हॉलो है, बाहर कोई चेंज नहीं आना, यहां से आर डिस्टेंस दूर आप बाहर देखेंगे सेम फील्ड लाइन, जैसे आपने सारा करंट समेट के एक एक्सियल वायर बना दी और म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बिल्कुल सेम एसीएल से ही आएगा। लेकिन जब आप अंदर निकालने लगेंगे, जब आप अंदर कहीं भी निकालेंगे स्मॉल आर डिस्टेंस दूर अंदर, तो होगा क्या कि आप एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। मैं फील्ड लाइन नहीं, मैं एम्पीरियन लूप बना रहा हूं एसीएल लगाने के लिए। आपने उसको कुछ सर्कुलेशन दिया। अब एसीएल, मैं इनसाइड की बात कर रहा हूं, इनसाइड, तो हम याद करते थे इंटीग्रल बी डॉट डीएल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। अब इंटीग्रल बी डॉट डीएल आपको ध्यान होना चाहिए, ये हमने पीछे सोल्व किया था, बी इंटू 2 पाई आर ही आता है, बी भी अंदर डी भी एल और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। लेकिन ये जो लूप बना, कोई करंट इसके अंदर है ही नहीं। यहां हमने यूनिटरी मेथड से करंट निकाला था उस लेक्चर में, लेकिन फिलहाल तो कोई करंट है ही नहीं, सारा करंट बाहर है, तो म्यू नॉट इंटू 0, इस वजह से बी अंदर 0 हो जाता है। तो यहां जो रिजल्ट बनता है दैट इज बी इक्वल टू 0 फॉर आर लेस देन आर एंड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर फॉर आर ग्रेटर देन आर। अब अगर आप इसमें बी का ग्राफ बनाएं आर के साथ, तो यहां सरफेस तक तो करंट का फील्ड 0 रहेगा,
इसके बाद ये एक पॉइंट से स्टार्ट होगा जहां आर की जगह कैपिटल आर आप यहां रख सकते हो, कि ये वैल्यू इसमें भी और इसमें भी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, यहां भी सेम है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और इसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज द डिफरेंस। आपको एग्जाम में अगर कोई सवाल आता है तो क्लियरली आइडेंटिफाई करना है पहले क्वेश्चन से कि वो सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है या होलो सिलेंड्रिकल वायर है। क्लियर? थैंक यू।